बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। इस्लामी तारीख़ का एक हैरान कुन और दिल को छू लेने वाला वाक़या। एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इक़्तिदार, हिकमत और इल्म अता फरमाया। आइए जानते हैं सिकंदर ज़ुल्करनैन की अजीम दास्तान। सिकंदर ज़ुल्करनैन का मुकम्मल वाक़या। तारुफ़। ज़ुल्करनैन कौन था? कुरान मजीद में सूरह काफ की आयत 83 से 98 में अल्लाह ताला ने एक अजीम बादशाह का जिक्र किया है जिसका नाम ज़ुल्करनैन है। ज़ुल्करनैन का मतलब है दो सींगों वाला, जो अलामती तौर पर इसकी अजीम ताकत और हुकूमत की निशानी हो सकती है। बाज़ उलमा के नज़दीक ज़ुल्करनैन वो बादशाह था जिसे अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन पर इक़्तिदार दिया। तारीख़ी तौर पर कई मुफस्सिरीन इसे सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा, लेकिन अक्सरियत का मौक़िफ़ है कि ये कोई और नेक मवाहिद बादशाह था जो अल्लाह का महबूब और इंसाफ परस्त हुक्मरान था, जबकि सिकंदर आज़म मुशरिक था। अल्लाह ताला की अता करदा ताकत। अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन को दुनिया के हर कोने तक पहुँचने की सलाहियत दी थी। कुरान में इरशाद है, हमने इसको ज़मीन में इक़्तिदार दिया और इसे हर चीज़ का रास्ता सिखा दिया। यह रास्ते मादी ताकत, इल्म, जंगी सलाहियत और सच्चाई की मार्फत थे। ज़ुल्करनैन के 3 अजीम सफ़र। पहला सफ़र मगरिब की जानिब, जहाँ सूरज डूबता है। ज़ुल्करनैन मगरिब की तरफ निकला, जहाँ सूरज एक सियाह पानी वाले चश्मे में ग़रूब होता दिखाई देता था। ये एक अलामती मंज़र था। वहाँ एक कौम से मुलाकात हुई। अल्लाह ने फरमाया, हमने कहा, ए ज़ुल्करनैन, तुम चाहो तो इन्हें सज़ा दो या इनके साथ हुस्न सलूक करो। ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया कि जो जुल्म करेगा उसे सज़ा मिलेगी और जो नेक होगा उसके साथ नरमी की जाएगी। ये ज़ुल्करनैन के अदल व इंसाफ का पहला मुज़ाहरा था। दूसरा सफ़र मशरिक़ की तरफ, जहाँ सूरज निकलता है। फिर वह मशरिक़ की तरफ गया। वहाँ एक कौम थी जो सूरज की शुआओं से बगैर किसी पर्दे के ज़िंदगी गुजार रही थी। यहाँ भी इसने लोगों को अमन व अदल का पैगाम दिया। कुरान मजीद में कहा गया, हमने जो कुछ इसके पास था इसका मुकम्मल इल्म रखते थे। ये इसकी हिकमत व दनाई की तरफ इशारा है। तीसरा सफ़र याजूज व माजूज की दीवार। ये ज़ुल्करनैन का सबसे मशहूर कारनामा था। वो शुमाल की तरफ ऐसे इलाके में पहुंचा जहां 2 पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती थी जो याजूज व माजूज के हमलों से तंग आ चुकी थी। उन्होंने कहा, याजूज व माजूज ज़मीन में फसाद करते हैं, क्या हम तुम्हें कुछ मुआवजा दें कि तुम हमारे और इनके दरमियान दीवार बना दो? ज़ुल्करनैन ने कहा, मुझे मेरे रब ने जो ताकत दी है वो काफ़ी है। तुम लोग मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत रुकावट बनाता हूँ। दीवार की तमीर का तरीका। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए गए, इन्हें पहाड़ों के दरमियान जमा किया गया। जब दीवार बुलंद हो गई तो ज़ुल्करनैन ने कहा, आग जलाओ। जब दीवार सुर्ख हो गई तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। ये दीवार इतनी मजबूत बनी कि याजूज व माजूज न इसे चढ़ सकते थे और न इसमें सुराख कर सकते थे। ज़ुल्करनैन का अजीम कौल। जब दीवार मुकम्मल हुई तो उसने आजिज़ी से कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे गिरा देगा। यानी क़यामत के करीब ये दीवार टूटेगी और याजूज व माजूज दुनिया में फैल जाएंगे। याजूज व माजूज कौन हैं? ये एक फितना खेज कौम है जिन्हें अल्लाह ने अभी बंद रखा है। क़यामत से पहले वो निकलेंगे, दुनिया में फसाद करेंगे और ज़मीन पर हर चीज़ को बर्बाद कर देंगे। इनका जिक्र हदीस में भी बहुत वज़ाहत से मौजूद है। ज़ुल्करनैन का किरदार हमें क्या सिखाता है? ताकत का सही इस्तेमाल, इंसाफ पर मबनी क़यादत, अल्लाह पर तवक्कल, नेकी और आजिज़ी। ये वाक़या हमें बताता है
کہ طاقت کا اصل مقصد ظلم نہیں بلکہ عدل، خیر اور انسانیت کی بھلائی ہے۔ ذوالقرنین نہ صرف ایک فاتح تھا بلکہ ایک نبی صفت بادشاہ بھی تھا جو ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا۔ والسلام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید دلچسپ اسلامی تاریخی واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔